तो चलिए अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहडोल जिले की समीक्षा बैठक की है। बैठक में सरकारी योजनाओं के इंप्लीमेंट को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान सीएम शिवराज ने अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए हैं। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर और एसपी जुड़े रहे हैं। शहडोल जिले के ओडीओपी की सीएम शिवराज ने तारीफ की। शहडोल कलेक्टर पर नाराज हुए सीएम शिवराज, जल जीवन मिशन के काम में सुस्ती पर नाराजगी जताई है। सीएम ने नल जल योजना के क्रियान्वयन का सही जवाब न देने पर एक्सक्लूसिव इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। सीएम ने पूछा कि मुझे सीधा बताओ, काम जुलाई तक हो जाना चाहिए। सीएम ने शहर में पीएम आवास के आवंटित मकानों का समय सीमा में पूरा न होने पर नाराजगी जताई। साथ ही शहडोल की मुख्य सड़कों की खराब हालात को लेकर के भी यहां पर नाराजगी जताई। सीएम बार बार ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत और बिजली के खंभे और तार को दुरुस्त करने में हो रही देरी को लेकर के नाराजगी उन्होंने दिखाई है। साथ ही मातृ और शिशु मृत्यु दर पर सीएम चिंता जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम शिवराज से मुलाकात की। इस दौरान सिंधिया और सीएम के बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालातों पर चर्चा हुई है। मौके पर प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के 7 लोग छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल में डूब गए हैं, जहां 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये सभी ओरिया के रमदहा जलप्रताप में पिकनिक मनाने गए हुए थे। हादसे के बाद एमपी के सीएम शिवराज ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश से फोन पर बात की। इस दौरान सीएम शिवराज ने सिंगरौली के नागरिकों को छत्तीसगढ़ के रमदहा फॉल में हुई घटना पर चर्चा की। वहीं फॉल में राहत बचाव कार्य भी जारी। जानकारी के मुताबिक रमदहा जलप्रताप के बाहर बोर्ड के स्पष्ट चेतावनी लिखी है, यहाँ नहाना सख्त मना है। इसके बावजूद भी यहाँ परिवार वहां नहाने गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमदहा जलप्रताप में हुए हादसे में गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरिया कलेक्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार जोर देने की बात कही। एमपी सरकार केंद्र से मांगेगी आर्थिक मदद। 30 अगस्त को दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते हुए नुकसान पर नजर। सीएम शिवराज मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की जानकारी देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एक दिवसीय इंदौर दौरे पर है, जहां उन्होंने इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर निर्वाचित महापौर और पार्षदों के साथ औपचारिक चर्चा की। इसके बाद वीडी शर्मा ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला के यहां भी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। जशपुर में कांग्रेस नेता की पिटाई की वीडियो वायरल। पत्थर गांव ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष ने की पिटाई। 20 रुपए मांगने पर चप्पल से की पिटाई। जयपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में मरीजों का इलाज होटल में किया जा रहा था। दरअसल ये पूरा खेल आयुष्मान योजना के पैसे हड़पने के लिए खेला जा रहा था। आयुष्मान फर्जीवाड़े मामले का मास्टरमाइंड सरकारी डॉक्टर निकला है। पुलिस ने सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के संचालक दुहिता पाठक और अश्विनी पाठक को गिरफ्तार किया। दोनों डॉक्टरों पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल 3 दिन पहले वेगा होटल में छापेमारी की गई थी। इस दौरान कार्रवाई की गई। अंबिकापुरम में शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने एक दुकान में घुसकर जमकर गुंडागर्दी की गई है। इस दौरान पुलिस वाले ने वर्दी का रौब दिखाकर व्यापारी के साथ अभद्रता की और मारपीट की। जानकारी के मुताबिक आरक्षक का नाम कुंवर राम है और वो बतौर थाने में तैनात है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
बस्तर संभाग में इन दिनों शासकीय अंग्रेजी शराब दुकानों में ग्राहकों से निर्धारित मूल्य के अलावा अवैध रूप से भी अतिरिक्त रकम ली जा रही है। ग्राहकों ने बताया कि मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जशपुर में स्कूल बसों पर आरटीओ की कार्रवाई, फिटनेस समेत अन्य दस्तावेजों के नहीं होने पर 4 स्कूल बसों पर हुई कार्रवाई। जिले के कांसाबेल और बगीचा थाने में खड़ी स्कूल बसों में की कार्रवाई, बस संचालक की लापरवाही से स्कूली बसों को हो रही परेशानी। जिला परिवहन अधिकारी विजय निकुंज ने की कार्रवाई। बारिश से शहरी क्षेत्र में 300 मकानों को पहुंचा नुकसान। गुना की रसीद कॉलोनी में सर्वे करने पहुंचे थे सिंधिया। कल दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा कि गुलाम नबी कांग्रेस के एक बड़े सीनियर नेता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर उनकी यह स्थिति हो चुकी है तो आप भी समझ सकते हैं कि कितनी जर्जर स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। गंगाजूर के गढ़चिरौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 लाख के 3 नक्सली गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर C-60 और BSF जवानों ने किया गिरफ्तार। जयपुर में एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने का मामला सामने आया है, जिनके बाद परिजनों और अस्पताल स्टाफ में खुशी का माहौल है। अस्पताल के प्रसूता वार्ड में एक गर्भवती महिला प्रसव के लिए आई, जहां उसने प्रसव उपरांत एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। चारों बच्चा बिल्कुल स्वस्थ। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के 5 जिले छतरपुर, उमरिया, दमोह, अनूपपुर और पन्ना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 12 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट। जबलपुर में बरगी बांध में फिर बड़ा जलस्तर, खोले गए बांध की गेट। कैचमेंट एरिया मंडला डिंडोरी में हुई बारिश से बड़ा जलस्तर। अंबिकापुर में नदी के तेज बहाव के बीच फंसी महिला, कड़ी मशक्कत के 2 घंटे बाद रस्सी के सहारे ग्रामीणों ने निकाला बाहर। जानकारी के मुताबिक गुनगुट्टा नदी पार कर रही थी, तभी महिला के बीच नदी में फंस गई। नदी पुल न बनाने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अनूपपुर के लखनपुर गांव के पास जंगल में नवजात बच्ची रोते हुए मिली है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश हो रही थी, इसी बीच एक युवक रास्ते में गुजर रहा था, तभी नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनाई। निगरान युवक बच्ची को अपने घर ले गया और इसकी जानकारी गांव के सरपंच सचिव को दी। इसके बाद कोतवाली पुलिस को मामले में से अवगत कराया और बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अंबिकापुर में गणेशोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में जगह जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं, तो वहीं गणेश जी की मूर्तियां का भी बाजारों में सज गए हैं। अंबिकापुर में इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। मार्केट में बाहर से लाकर आग में पकी हुई मूर्तियां बेची जा रही हैं। नगर निगम महापौर अजय तिर्की ने बताया कि इको फ्रेंडली मूर्तियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। डीजे और पंडाल को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम सरखोर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। कुछ लोग धर्म विशेष के बारे में बोल रहे हैं। गांव के लोगों ने विरोध किया। जिला प्रशासन ने पक्षों को समझाइश दी है कि जिसके बाद मामला शांत हुआ, वहीं वातावरण को बिगाड़ने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। रीवा में जनपद सदस्य अखिलेश पटेल और उसके साथी पर हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में रीवा पुलिस ने मामला दर्ज करवा लिया है। हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है और लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
ग्वालियर में जीजा ने साली को दिन दहाड़े बीच सड़क पर मारी गोली। कंधे में गोली लगने से युवती हुई घायल। घायल अस्पताल को भर्ती कराया गया। घायल युवती का आरोप है कि फोन और लोगों से बातचीत करने पर रोकता और टोकता था जीजा। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया। मंदसौर जिले की सीतामऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 क्विंटल चूरा के साथ एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। श्यामपुर राजखेड़ा रोड पर पानी के टैंकर में स्कीम बनाकर डोरा चूरा ले जाया जा रहा था। सूचना पर टैंकर और टैंकर को रोड टप किया गया। एयर होस्टेस की तैयारी कर रही छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस के दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में किया गया प्रकरण दर्ज। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को मिलेगी राहत। रद्द हुई 62 ट्रेनों में से 44 ट्रेनें पटरी पर लौटेगी। एशिया कप 2022 के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा। वहीं भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 2021 के हार का बदला ले लिया है। दरअसल इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तान की टीम 147 पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने पाकिस्तान की तरफ से दिए गए 148 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत हासिल की। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में 15वीं भिड़ंत हुई, जिसमें भारतीय टीम ने अभी भी 9 मैच जीते तो वहीं पाकिस्तान ने 5। भारतीय टीम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। कहा कि जबरदस्त कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को हराने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। मैच में जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। लिखा कि एशिया कप में भारतीय टीम की बहुत बेहतरीन शुरुआत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को एशिया कप के पहले मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराने के बाद अच्छा प्रदर्शन की सराहना की। भारतीय टीम इंडिया की जीत पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। भारत की शानदार जीत के बाद इंदौर के कई क्षेत्रों में जश्न का माहौल। इस मौके पर शहर के पाटलिपुत्र राजवाड़ा क्षेत्र पर सैकड़ों की संख्या में जश्न मनाते हुए नजर आए लोग। टीम इंडिया की जीत की खुशी में महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, मध्य प्रदेश के इंदौर, कर्नाटक के बेंगलुरु में भी यहां पर जश्न का माहौल देखने को मिला। एशिया कप में भारत की जीत के बाद लोगों में अहमदाबाद में जश्न का माहौल पैदा होता हुआ नजर आया और आतिशबाजी भी की। नोएडा में सुपरटेक के 2 ट्विन टावर जमींदोज कर दिए गए हैं। बटन दबाते ही 9 से 12 सेकंड के अंदर 30 से और 32 मंजिला ये जो इमारत थी वो क्षतिग्रस्त कर दी गई। बंदी गिरते ही चारों ओर मलबे का धुआं ही धुआं देखने को मिला है। धरती कांपते हुए मिली। वहीं देखते ही देखते पूरे इलाके में धुआं का गुबार छा गया। फिलहाल धूल का कम करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही इसके अलावा पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर देशभक्ति का जब्ता हर तरफ दिखाई दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने पूरा देश तिरंगामय हुआ है। हर घर तिरंगा देखने को मिला। पीएम मोदी ने कहा कि कुपोषण से जुड़े कार्यक्रमों से बच्चों में कुपोषण दूर हो रहा है। कुपोषण के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 24 सितंबर से शुरू होगा नामांकन। सोनाई फोगाट केस में आया तांत्रिक कनेक्शन। फार्म हाउस में तांत्रिक बुलाया था सुधीर सांगवान ने, वहीं तांत्रिक से करवाता था जांच।
कई बड़ी फिल्मों की बुरी तरह पीटने के बाद हाल के दिनों में ट्विटर पर ब्रह्मास्त्र बॉयकॉट करने लगा था। मिम्स में आखिर खान से लेकर जेठालाल तक के जरिए नोएडा के ट्विन टावर को गिराए जाने पर जोर जोक बनाए गए हैं। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद काम पर लौट चुकी हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद इतनी जल्दी काम पर वापसी करने के बारे में भारती सिंह ने कहा कि मेरा बच्चा घर पर अकेला नहीं है, मेरा परिवार 2 हेल्पर्स और हर्ष का परिवार पूरा है। अनुपमा में समर का रोल कर चुके पारस कलन्नावत ने शो को छोड़ दिया है। इंडिया लाफ्टर चैंपियन का पहला सीजन शनिवार को खत्म हो गया है और अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी उन्होंने बात की है। एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने एक शो के एपिसोड में अपने ड्रीम होम का टूर कराया है। यहाँ पर अपने लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग एरिया और यहाँ तक कि बेडरूम भी दिखाया है। दंगल कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार के नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। ये सैटेलाइट श्री हरिकोटा स्टेशन से लॉन्च की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया जिसमें कैटरीना ने फैंस को अपने बालकनी की झलक दी। फिल्म भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन का रूहू बाबा का किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया। हाल ही में कार्तिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर की। केआरके ने क्रिकेटर विराट कोहली के डिप्रेशन पर अपनी राय रखी है। केआरके ने विराट के डिप्रेशन के लिए अनुष्का शर्मा को जिम्मेदार बताया। प्रियंका ने अपनी बेटी मालती मेरी चोपड़ा जोन्स की वीडियो वायरल होती हुई नजर आई। आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई कोठियावाली इसी साल रिलीज हुई। इस खबरें आ रही हैं कि क्राइम ड्रामा फिल्म बाकी कुछ फिल्मों के साथ ऑस्कर के लिए आधिकारिक में शामिल हो सकती है। हाल ही में बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल ने सोशल मीडिया पर एक सिंगिंग वीडियो शेयर किया है जिसमें वो नेहा कक्कड़ और रजवी नौटियाल का सॉन्ग तारों के शहर में गाती हुई नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का एक फोटोशूट भी सामने आया जिसमें वो इंटेंस वर्कआउट करती हुई नजर आई।